नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं वो तुम्हें 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिसको अगर तुमने करना शुरू कर दिया तो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हें दिन रात याद करेगा। जो एक्स पार्टनर तुमको छोड़ के चला गया है और तुम चाह रहे हो कि भैया वो इंसान जो हमें है सोचे दिन रात याद करे, तो अगर तुमने ये 3 चीज़ फॉलो की, 3 चीज़ों का 3 बातों का ध्यान रखा, तो श्योरली तुम्हारा जो एक्स पार्टनर है वो तुम्हें ज़रूर याद करेगा। राइट, तो वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले एक्स पार्टनर की। तो देखो मेरे दोस्त, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो एक्स पार्टनर एक ही विभिन्न प्रजाति हो जाता है, ठीक है, एक अलग प्रजाति हो जाता है जो तुम्हारे लिए सबसे अलग बिहेव करता है, पूरी दुनिया के लिए अलग बिहेव करता है। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर कोई तीसरा इंसान है, कोई अनजान इंसान भी है, अगर अनजान इंसान से उसको बात करनी हुई तो वो आराम से बात करेगा। एक अनजान इंसान ने हेल्प मांगी तो हो सकता है तुम्हारा एक्स पार्टनर कर दे, उसका दिल पिघल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं पिघलेगा। समझ रहे हो मेरे दोस्त, तुम्हारे आंसू उसको नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि आदत हो गई है उस इंसान को इस चीज़ की, ठीक है। तो तुम्हारे लिए अलग है, इतना मान के चलना एक्स पार्टनर को। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहला काम कि उससे रिक्वेस्ट करना छोड़ो। सबसे पहले रिक्वेस्ट करना छोड़ो मेरे दोस्त, रिएक्शन देना छोड़ दो। पता है, नो रिएक्शन इज़ द बेस्ट रिएक्शन। अगर तुम रिएक्शन नहीं देते हो, यही सबसे बेस्ट रिएक्शन है। पता है होता है क्या है कि जब तुम अगले इंसान को रिएक्शन दे देते हो तो वो इंसान ठंडा पड़ जाता है। उस इंसान ने तुमसे बोला कि तुम्हारे साथ नहीं रहना रिलेशनशिप में, अब तुम यहाँ पे शांत रहने के बजाय तुम बोल देते हो क्यों नहीं रहना है, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, हम तुम्हारे तरीके से रह लेंगे। तो उस इंसान को और अच्छा लगता है और वो जितना तुम्हें मना करता है तुम्हें और ज़्यादा पूछने का मन करता है। अब उस इंसान को तो ठंडक पड़ गई कि हाँ तुम तो पीछे भाग रहे हो। अगर जहाँ उस इंसान ने बोला मुझे तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना और तुमने बोल दिया इट्स ओके, तो उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा। अब बहुत सारे इसमें से लोग कहेंगे नहीं, हम तो एकदम बोल देते हैं कि हम भी नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ, तो भी हमें एक्स पार्टनर को फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे दोस्त, एक बार से ऐसा कुछ नहीं होगा और तुम्हें लगातार वैसा करना पड़ेगा। अभी तुमने सुबह बोल दिया जोश जोश में हाँ ठीक है मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, शाम को फिर उसके पास पहुंच रहे हो कि बताओ हमारे प्यार में कमी क्या रह गई थी। सो रिएक्शन देना बंद करना है, रिक्वेस्ट करना छोड़ देनी है, ठीक है मेरे दोस्त। देखो, रिक्वेस्ट करके ना एक्स पार्टनर वहाँ वापस आएगा ना तुम वापस लेना चाहोगे उसको। रिक्वेस्ट करके वो आ नहीं सकता, साइकोलॉजी ऐसा नहीं कहती है, राइट, कि वो आएगा रिक्वेस्ट करने के बाद। रिक्वेस्ट करने से कोई नहीं आता है। गलती से मान लो जादू हो गया, वो आ भी गया तो उसके ऊपर प्राउड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो पहली चीज़ बंद करनी है रिक्वेस्ट करना और रिएक्शन ना देना, ठीक है मेरा दोस्त। दूसरी चीज़, एकदम नॉर्मल रह के बात करनी है, कि नॉर्मल तरीके से बात करनी है, जैसे तुम किसी नॉर्मल फ्रेंड से बात करते हो। कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं देनी है उसको ब्रेकअप की बात। देखो ब्रेकअप के बाद होता है क्या, कोई इंसान ब्रेकअप क्यों कर पाता है पता है? उसे पता है तुम कहीं नहीं जाओगे, उसे एकदम पता हो जाता है कि तुम तुम्हारे साथ वो कितना भी अत्याचार कर ले, कुछ भी कर ले, तुम्हें गालियाँ दे ले, तुम्हें सुना ले, तुम्हारे साथ जानवर जैसा व्यवहार कर ले, लेकिन तुम भी उसी शिद्दत से उसके पीछे पड़े रहोगे। जहाँ उसे पता चल गया ना कि तुम अब मूव ऑन कर रहे हो, तुम अपने लिए तुमने जीना शुरू कर दिया, तुम उसके लिए प्यार में पागल नहीं हो, तुम वो वैल्यू उसको नहीं देते हो, उसके अंदर से जो है क्यूरोसिटी पैदा हो जाएगी, जानने की इच्छा, तलब जग जाएगी तुमसे बात करने की, आखिर तुम अकेले कैसे जी ले रहे हो, ठीक है। वही चीज़ उसको मूव ऑन करने देती है। देखो, मूव ऑन जैसा कोई चीज़ नहीं होती है, बस वही है इंसान तुम्हें याद नहीं करता है। तुमने अगर रिलेशनशिप में साथ में समय बिताया है, तुम्हारा रिलेशनशिप अगर 6 महीने का भी चला है, मैं कह रहा हूँ 4 महीने का भी चला है, तो भी मेरे दोस्त इतनी मेमोरीज़ क्रिएट हो जाती हैं कि एक भूल पाना तो असंभव है। कोई किसी को नहीं भूलता, बस मेमोरीज़ दब जाती हैं मेरे दोस्त। तो एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, एकदम नॉर्मल फ्रेंड की तरह, कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना। रात के 11 बजे तुम्हारा पार्टनर फ़ोन कर रहा है तो अगर तुम्हारे पास टाइम है, अगर तुम कन्वीनियंट है तो तुम बात कर लो, वरना मत करो मेरे दोस्त। ये नहीं कि तुम बेड से उठ के छत पे चले गए उससे बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि उन साहब का फ़ोन आ रहा है, उन साहिबा का फ़ोन आ रहा है, क्योंकि कभी बात तो होती नहीं, कभी कॉल तो आता नहीं, गलती से कॉल आ गया वो भी तुम कैसे मिस कर दो। तो ऐसा नहीं है, अपनी इज्जत मेंटेन करनी भाई। तुम्हारा भी तो वक्त है, तुम्हारी भी तो पर्सनल स्पेस है। तुम कॉल करते हो तो वहाँ तो कॉल उठता नहीं है, और वो कॉल करता है तो तुम्हारा कॉल तुरंत उठना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपनी रिस्पेक्ट मेंटेन करो, तभी तो इंसान तुम्हें प्रायोरिटी देगा। और तीसरी चीज़ में दोस्त, ओवर अवेलेबल होना बंद कर दो। अगर तुम्हें कहीं बिजी हो, तुम्हें कोई काम है, तो मेरे दोस्त एक्स पार्टनर का फ़ोन आ रहा है, काट के उसको मैसेज डाल दो कि भैया 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 8 घंटे बाद हमारी बात होगी, ठीक है। बिल्कुल मत सोचो कि बुरा मान जाएगा, बुरा कोई नहीं मानता है, बस तुम्हें ऐसा लगता है कि वो छोड़ के चला जाएगा। तो यही डर तो तुम्हें ब्रेकअप तक लेके गया। पर दोस्त, तुम्हें डर लगता रहता था कि कहीं वो छोड़ के न चला जाए, छोड़ के न चला जाए, और जिसकी वजह से तुम जायज़ बातें उसकी माना तुमने शुरू कर दिया था। वो अगर दिन को रात कहता था तुम रात कहते थे, क्यों? क्योंकि ताकि छोड़ के न चला जाए। तो ये तुम्हारा डर है। तुम क्या उसको छोड़ के गए, उसने तुमसे ब्रेकअप किया, तुम तो अभी भी उस शिद्दत से लगे हो, वो तो तुम एकदम मना कर रहा है, तीसरे पर्सन को डेट कर रहा है, तब भी तुम उसके पीछे भाग रहे हो। तो मेरे दोस्त,
अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ठीक है। ओवर अवेलेबल रहना बंद कर दो। अगर उसने कहा मुझे कल मिलना है तो कल भले तुम्हारे पास टाइम हो, लेकिन इसके बाद तुम बोलो कि सुनो मैं देखता हूँ या देखती हूँ। कल का टाइम बोले तो कल छोड़ के तुम परसों की डेट दो, परसों बोले तो अलग डेट दो, नरसों की डेट दो, लेकिन जो है उसकी बात मत मानो। तुम्हें लगेगा अरे यार इतनी मुद्दतों बाद वो मिलने कर रहे हम मिस कैसे कर दें इस चीज़ को, इस मौके को। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा नहीं करना है। प्रायोरिटी तभी तुम्हारी नीचे चली जाती है जब मेरे दोस्त तुम हर समय अवेलेबल हो गए तो अगला इंसान जो है अपने जीवन के सारे काम निपटा उपटा के तुम्हारे पास आएगा, क्योंकि उसे तो पता ही है कि मैं रात के अगर 2 बजे भी जाऊँगा हमारा एक्स पार्टनर एकदम इंतजार में हमारे खड़ा रहेगा, एकदम हमारे स्वागत में खड़ा रहेगा। लेकिन जब उसे पता चलेगा तुम भी अपने टाइम से अवेलेबल होते हो, तब उस इंसान को तुम्हारे वक्त की वैल्यू पता चलेगी, तब तुम्हें समझ में आएगा, तब उसे समझ में आएगा कि यार इस इंसान से मिलने के लिए भी टाइम लेना पड़ता है। तब वो इंसान दूसरे कामों की प्रायोरिटी को नीचे करेगा और तुम्हें प्रायोरिटी में ऊपर ले आएगा। अब जैसे बैंक है मेरे दोस्त, बैंक छुट्टियों के दिन बंद रहते हैं तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ता है, ना कि बैंक एडजस्ट करता है। मान लो ऐसा हो जाए कि बैंक 7 दिन 24 घंटा खुले रहे, तब तुम कभी दिन में नहीं जाओगे, तब तुम बढ़िया आराम से जाओगे, जब तुम्हें वक्त मिलेगा शाम के समय घूमते टहलते बैंक जाओगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है भाई बैंक हॉलीडेज़ भी बंद रहते हैं और वर्किंग आवर में ही चलते हैं, 9 से 5 ही चलते हैं। तो तुम 9 से 5 के बीच में मैनेज करके जाते हो कि नहीं जाते हो, क्योंकि उस बैंक की टाइम लिमिट है। तो बिल्कुल वैसे ही अपने आप को बनाना है, अपने आप को जो है रिजर्व बनाना है उनके लिए, तो ओवर अवेलेबल नहीं रहना मेरे दोस्त। तो ये 3 पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिए। इन 3 पॉइंट को अगर फॉलो करोगे तो सबसे पहले जो कोई अट्रैक्ट होगा वो तुम्हारा एक्स पार्टनर होगा, उसको बात करने की तलब जागेगी, क्योंकि उसे खटकेगा ये चीज़ कि यार ये जो इंसान हमारे लिए अवेलेबल था, हमारे एक कॉल पे 10 कॉल करता था, हमारे एक कॉल पे उठा लेता था फ़ोन, ये अब मना कैसे कर रहा है, ये मना कैसे कर रही है। तो ये तलब ही उसको तुम्हारे बारे में जो है सोचने को मजबूर करेगी, ठीक है मेरे दोस्त। और वहीं से चीज़ें चालू होंगी, और जहाँ उसने सोचना शुरू कर दिया उसे याद आना शुरू हो जाएगी मेरे दोस्तों। मैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।